Hello everyone, I welcome you all. I hope all of you doing well. I'm Abhijit, by the way. तो फिर हमारा क्या है सेकंड लेक्चर है यस नहीं सेकंड लेक्चर नहीं यहाँ से हमारी चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है। सॉरी हाँ थोड़ा स्लाइटली सिक फील हो रहा है लेकिन नो नीड टू वरी बेटा कर लेंगे। ठीक है साला फीवर क्या ही कर लेगा हमारा। ऐसे कई फीवर देखे साल है निपटाया इन फीवर्स को हमने तो। ठीक है तो एनीवे तब इस लेक्चर में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और सालो तुम थोड़ा फोकस करो। ठीक है लाइटली मत लेना दिक्कत देगा अदरवाइज। ठीक है ना। चलो फिर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर तो क्या देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है एयर क्या होती है एटमॉस्फेयर क्या होता है गैसेस क्या होते हैं ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है वेरियस गैसेस देखेंगे हम। ठीक है अल्टीट्यूड क्या होता है एलिवेशन क्या होता है। ठीक है तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है ये अगर हमें समझना है कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है ये अगर समझना है तो सबसे पहले हमें एयर को समझना पड़ेगा कि एयर क्या है। ठीक है अब जो एयर है ना हमारे अर्थ पे नेचुरली एग्जिस्ट करती है। ठीक है तो एयर क्या है तो एयर है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर क्या है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है एयर क्या है बेटा एयर है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस यानी आपके सराउंडिंग में जो भी एयर है। ठीक है जो भी आप ब्रीथ कर रहे हो ठीक है वो क्या है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस और इस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस से एयर बनती है और एयर से क्या बनता है हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है तो ये अगर एयर है ठीक है ये हो गया अपना एटमॉस्फेयर। क्या हो गया अपना एटमॉस्फेयर। ठीक है एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है सबसे पहले एयर समझ लो कि एयर क्या है। एयर नेचुरली एग्जिस्ट करती है हमारे अर्थ पे। ठीक है तो एग्जिस्ट करती है यानी एयर में क्या है किस चीज से बनी है तो एयर है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है अब देखेंगे कि क्या गैसेस आते हैं क्या नहीं आते हैं। ठीक है तो मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस यानी क्या हो जाएगा एयर। ठीक है तो एयर से ही क्या बनता है एटमॉस्फेयर बनता है यानी ये जो एयर है ये हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए है। क्या किए हुए है सराउंड किए हुए। ठीक है ये जो थिक ब्लैंकेट है ठीक है या थिन रहेगा बेटा। अच्छा ये जो थिन ब्लैंकेट है ठीक है क्या कहा जाता है ये जो थिन ब्लैंकेट है इसी को क्या कहा जाता है इसी को कहा जाता है एयर एटमॉस्फेयर। इसी को क्या कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ठीक है यानी जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे भी एयर एग्जिस्ट करती है। इस जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है एयर उसी की वजह से क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर अगर समझना है क्या करना है एटमॉस्फेयर अगर समझना है ठीक है तो सबसे पहले एयर को कंसिडर करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले जब भी वेन एवर यू हियर द वर्ड एटमॉस्फेयर ठीक है तो आपके माइंड में इसे झट से आना चाहिए एयर। एटमॉस्फेयर भाई सबसे पहले एयर। एयर क्या है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है। इस एयर ने क्या बनाया है हमारा एटमॉस्फेयर बना है। ठीक है तो एयर जो एयर हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए है उसी को क्या कहा जाता है एटमॉस्फेयर कहा जाता है। थिक लेयर ऑफ या फिर थिन लेयर ऑफ एयर ठीक है दैट इज सराउंडेड द अर्थ वी कॉल इट अ एटमॉस्फेयर। ईजी है ये आप इतना ही ध्यान में रखो इतना ही दिया है ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो एटमॉस्फेयर किससे बना है एयर से बना है। एयर किससे बनी है देखो एटमॉस्फेयर किससे बना है एयर से बना है। ठीक है एयर किससे बनी है गैसेस से बनी है। कौन से गैसेस है क्या है आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है समझ में आ रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है। तो इस डायग्राम के जरिए भी आप समझ सकते हो ये है एयर और एयर ही बनाती है एटमॉस्फेयर। क्या बनाती है एटमॉस्फेयर। ठीक है तो देखते हैं फिर गैसेस कौन कौन से मिलते हैं। ठीक है अब देखो जो हमारा एयर है ठीक है उसमें वेरियस गैसेस पाए जाते हैं। कुछ मेजर गैसेस हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मान लो नाइट्रोजन हमारे। ठीक है उसके बाद ऑक्सीजन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है उसके बाद क्रिप्टॉन जेनॉन भी रहता है। ठीक है ओजोन भी रहता है। अच्छा ये ऊपर में रहेगा ठीक है इसको कुछ काम नहीं है। हाँ ठीक है दिया है तो लिख लेते हैं ओजोन भी रहेगा हाइड्रोजन भी रहेगा। क्या रहेगा हाइड्रोजन भी रहेगा। तो ये सभी गैसेस हमारे क्या एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ठीक है फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सभी जो गैसेस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये सभी गैसेस कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं
एटमॉस्फेयर में, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है? एयर से बना है। तो ये जो गैसेस है हमें कहाँ पे मिलेंगे? एयर में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे ये जो गैसेस है? ये कहाँ पे मिलेंगे? एयर में मिलेंगे। एयर इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर बनी है, एयर की वजह से एटमॉस्फेयर बना है। ये बात यहाँ पे समझ लो, ये डायग्राम यही इंडिकेट करती है कि एयर है, एयर से क्या बना है? हमारा एटमॉस्फेयर बना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डेफिनेशन में, या फिर क्या कहते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। इट मीन्स दिस गैसेस कहाँ पे मिलेंगे हमें? दिस गैसेस वी फाउंड इट इन द एयर। ये गैसेस एयर में है, एयर क्या बना रही है फिर इस गैसेस के जरिए? एटमॉस्फेयर बना रही है, ठीक है। तो कौन से गैसेस पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ओजोन, हाइड्रोजन, ठीक है। हीलियम, नियॉन, ये भी दिया है, एरोगन भी दिया है, ठीक है। हीलियम, ठीक है, नियॉन, एरोगन, ठीक है। ये गैसेस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एयर में मिलते हैं और एयर फिर क्या करती है? एटमॉस्फेयर बनाती है। क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर बनाती है, ठीक है। अब उसमें से देखो कि जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो है भैया सबसे बड़ी अमाउंट में मिलता है, 78% हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अगर सबसे अबंडेंट अगर कोई गैस होगा तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है, कितना है? 21% है। कितना है? 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होगा, ठीक है। और वाटर वेपर भी होती है। क्या होती है? वाटर वेपर भी होती है, ठीक है। वाटर वेपर भी एक गैस है, ठीक है। इट इज एन इनविजिबल, ओडरलेस, कलरलेस, कलरलेस नहीं है, कलरलेस है, ओडरलेस यानी जिसका कोई स्मेल नहीं आता है, इनविजिबल है। आप में से किसी ने देखी है वाटर वेपर? मैंने तो नहीं देखी है। आप में से किसी ने देखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो वाटर वेपर ये मान लो कि 0.1% से लेके 0.4% तक हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, ठीक है। तो ये जो गैसेस है ना, ठीक है, ये गैसेस भी क्या करते हैं? हम पे भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिड वेदर, ठीक है। यानी ये जो गैसेस है किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? वेदर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वेदर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो हम पे तो भैया ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हमें भी फील होगा। बहुत भैया ऐसा स्टिकी स्टिकी फील होता है बहुत बार, ठीक है। तो क्या है फिर? एयर। तो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन मिक्सचर ऑफ गैसेस से ही क्या बना है? एटमॉस्फेयर बना है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज ए थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज सराउंडेड जो जिसने क्या किया है? अर्थ को सराउंड किया है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। ये डायग्राम बेस्ड है, ठीक है। एयर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। एटमॉस्फेयर किससे बना है? एटमॉस्फेयर एयर से बना है। एयर किससे बनी है? एयर बनी है मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस है। कौन से गैसेस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, हेलियम है, एरागॉन है, ठीक है, ओजोन है, हाइड्रोजन है। ये सभी गैसेस यहाँ पे पाए जाते हैं, बराबर है। सबसे अबंडेंट गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आई होप कि आई थिंक क्लास 8 के साइंस की बुक में नाइट्रोजन के बारे में बहुत अच्छे से दिया है, वहाँ से भी आप रिकॉल कर सकते हो। जैसे टिश्यू वशू प्रोटीन के लिए भी प्लांट के काम आता है। हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन जिसके बिना हम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बराबर ना। अर्थ, हमारे अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसलिए हमारी अर्थ नाइदर क्या है? टू हॉट है और नॉट टू कोल्ड है। ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, यानी इंटरमीडिएट लेवल का हमें एटमॉस्फेयर मिल जाता है। इस वजह पे हम क्या करते हैं? अर्थ पे सर्वाइव करते हैं। यानी लाइफ सर्वाइविंग गैसेस हमें क्या मिलती है? अर्थ पे मिलती है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन इन द सेंस पढ़ा दिया है, अब कंपोजिशन पे आता हूँ, ठीक है। देखो फिर एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इसे मिक्सचर ऑफ गैसेस से क्या फॉर्म होता है? एटमॉस्फेयर बनता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन में क्या क्या आएगा? डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो जो मेजर गैसेस है वही देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे मान लो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। क्या आएगा? नाइट्रोजन आएगा। कितनी परसेंट है नाइट्रोजन? 78% है, ठीक है। उसके बाद 21% क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद देखो 0.003% क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैसे मान लो
0.1 टू 0.4% आई थिंक, हाँ 0.1 टू 0.4% हमें वाटर वेपर मिलेगी। क्या मिलेगी? वाटर वेपर। और जो बाकी बचे हुए गैसेस है वो हमें यहाँ पे ऐसे बहुत कम अमाउंट में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि एरोगन है, हाइड्रोजन है, हेलियम है, नियॉन है, ओजोन है, और कौन सा था बेटा? हाँ यही थे, ठीक है। ये सब ये सब जो गैसेस है ये आपको बाकी भी बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो मेजर गैसेस है ये है, ठीक है। उनसे नाइट्रोजन कितने अमाउंट में? 78% में। ऑक्सीजन कितने अमाउंट में? 21% में, ठीक है। यानी ये जो दो गैसेस है, दिस टू गैसेस आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोस्फियर। यस वी कैन से दैट। ये क्या है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटमोस्फियर के, ठीक है। फिर भी देखो यहाँ पे एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है। विच टू गैसेस आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोस्फियर? ठीक है, द आंसर वुड बी, द आंसर क्या रहेगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इज 78% एंड द ऑक्सीजन इज 21%, ठीक है। ये तो नाइट्रोजन पता है, कंबक्शन रोकने के वगैरह काम करता है। ऑक्सीजन से कंबक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और ये वाटर वेपर भी काइंड ऑफ अलग तरीके से क्लाउड फॉर्मेशन का काम वगैरह करती है। आगे चल के आएगा, हम समझेंगे इसे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना, जैसे मान लो कि ये हमारी, इधर कर देता हूँ, ठीक है। ये अपने सन बहु है, सन बहु यानी सूरज, सूरज यानी पता है ना सन, ठीक है। और ये अपनी क्या है? अर्थ है। ये क्या है? अपनी अर्थ। अब ये सूरज की किरणें कहाँ पे आते हैं? यानी हमारी अर्थ को जो हीट मिलती है, ठीक है, वो कहाँ से मिलती है? ये मिलती है सूरज से। कहाँ से मिलती है? सूरज से, ठीक है। तो ये जो हीट है ना, एटमॉस्फेयर से होके हमारे अर्थ तक आती है, ठीक है। कहाँ से होके आती है? एटमॉस्फेयर से होके हमारे अर्थ पे आती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये जो सूरज की किरणें हैं ना, इन्हें डायरेक्टली हमारे अर्थ पे नहीं आने देता है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे ना, तब आपको और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यानी ये जो सूरज की किरणें हैं डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं आती है। अगर डायरेक्टली हमारे ऊपर आती तो मे बी हमारी स्किन बर्न हो जाती, हमारे स्किन के डिसीज हो जाते, स्किन का कैंसर हो जाता, साला हम बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता था। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है? उस किरणों को फिल्टर करता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आने देता। यानी पूरी की पूरी सूरज की किरणें डायरेक्टली हम पे नहीं आती है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। यानी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, आई थिंक अल्ट्रा वायलेट ही कहा जाता है, साला कंफ्यूज हो रहा हो कह रहे मैं ठीक है। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है हमारे ऊपर डायरेक्टली आने नहीं देती है, ठीक है। जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं इसी एटमॉस्फेयर में होते हैं, वेरियस लेयर्स है, कहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं वो भी देखेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा जो सूरज की किरणें हैं, ठीक है, वो भी आने के बाद भैया लौट के जाती है, तो उसे भी जाने नहीं देता है एटमॉस्फेयर। जैसे मान लो कि क्या होता है, सूरज की किरणें आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब सूरज की किरणें अर्थ पे कितनी आ रही है? 100% आ रही है, ठीक है। अब इस सूरज की किरणें यानी हीट है, ठीक है। जितनी हीट अर्थ को चाहिए अर्थ ने उतनी ले ली। जैसे मान लो कि 80% हीट अर्थ को चाहिए थे, 80% अर्थ ने ले ली। अब जो नहीं चाहिए वो जो हीट है वो क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है। क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक है, रेडिएट बैक करती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक जाने वाली जो किरणें हैं, यानी सॉरी रिफ्लेक्ट बैक करने वाली जो हीट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी अलग अलग अफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये भी एटमॉस्फेयर करता है, ठीक है, कि जो सूरज की किरणें आ रही है उससे जो हीट आ रही है, ठीक है, वो हीट को स्पेस में वापस नहीं जाने देती, ठीक है, उसको ट्रैप करती है। ये भी एटमॉस्फेयर करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ही क्या होते हैं? एरोप्लेन्स उड़ते हैं। एटमॉस्फेयर में ही क्या होता है? लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ही क्या होता है? वेरियस वेदर रिलेटेड फिनोमेना फॉर्म होते हैं। कहाँ पे फॉर्म होते हैं? कैसे फॉर्म होते हैं? आने वाली इसमें हम देखने जाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है। बस इतना ही ध्यान में रखो, ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा आपका। क्या 2 से लेके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और एटमॉस्फेयर क्या है? थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडेड टू अर्थ, उसे क्या कहा जाएगा? एटमॉस्फेयर पे आ जाएगा। कंपोजिशन में क्या ध्यान में रखना है? वही ध्यान में रखना है, वेरियस गैसेस, उसे ही क्या कहा जाएगा? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर कहा जाएगा, ठीक है। देखो एयर पढ़ लिया हमने, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, गैसेस भी पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट गैसेस, ठीक है।
दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर के, वो है नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपकी बुक में दिया है तो देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी कुछ नहीं होती, एक फिजिकल फोर्स होता है। क्या होता है? एक फिजिकल फोर्स होता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में एंड एनर्जी के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के बीच में कहते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? जिनका मास होता है उन्हीं के ऊपर ग्रेविटी क्या होती है? अप्लाई होती है। अब साइंस के पर्सपेक्टिव से नहीं जाएंगे, जस्ट दिया है तो इतना मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ। ग्रेविटी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल फोर्स है। क्या है? फिजिकल फोर्स है, ठीक है, जो कि अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द एनर्जी, ठीक है, जिनका क्या होता है? मास होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन एंड अर्थ, ठीक है। सन की भी क्या है? अपनी ग्रेविटी है। अर्थ की भी क्या है? अपनी ग्रेविटी है, ठीक है। सन क्या करता है पता है ना, कि अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ उधर खींचती है, इस वजह से वो बैलेंस होता है, फिर क्या करती है अर्थ हमारी? रिवॉल्यूशन करती है। क्या करती है? रिवॉल्यूशन करती है, ठीक है। तब इस तरह का जो फोर्स है, ये जो फिजिकल फोर्स है, जब हमारी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करती है, ठीक है, उसे कहा जाता है अर्थ ग्रेविटी। क्या कहा जाता है उसे? अर्थ ग्रेविटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट्स है, मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट्स को क्या है? अपना खुद का मास है, ठीक है, और ग्रेविटी मास पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा हूँ मैं? ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो अर्थ क्या कर रही है? इसे अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। ये जो खींच रही है इसी को क्या कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। जब हम अर्थ के सरफेस पे होते हैं या हम उस क्लोज होते हैं, तभी क्या रहेंगी? वो ग्रेविटी काम करेंगी, ठीक है। मान लो हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत दूर निकल गए, तो ग्रेविटी वहाँ पे होगी क्या? नहीं, ग्रेविटी क्या हो जाएगी? कम कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी, ठीक है। तो ये ग्रेविटी यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। बेसिकली आई एम नॉट वेरी गुड एट साइंस, ठीक है। तो जितना यहाँ पे दिया है उतना ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और हमें यहाँ पे ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो सो वाई शुड वी गो इन डेप्थ, ठीक है। उसके बाद देखो अल्टीट्यूड। देखो ये क्या है? लैंड है। क्या है? ये लैंड है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपका, ठीक है, ये वाटर है, वाटर बॉडीज है, ओशन है। क्या है ये? ओशन है, ठीक है। ये क्या है? ओशन। ये क्या है? लैंड है। क्या है ये? लैंड है, ठीक है। अब लैंड पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? लैंड पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब लैंड पे मान लो कोई लोकेशन, फॉर एग्जांपल हिमालय लेते हैं, ठीक है। अभी हमारा लैंड है और यहाँ पे ऐसा हमारा लैंड पे ही क्या है? हमारा इंडिया है, और यहाँ पे हमारा हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय की हाइट हमें क्या करनी है? मेजर करनी है। क्या करनी है? हिमालय की हाइट हमें मेजर करनी है। तो हिमालय की जो हाइट या फिर किसी भी चीज़ का लोकेशन अगर हमें जानना है या फिर मेजर करना है लोकेशन, तो हम क्या करते हैं? यहाँ से करते हैं। कहाँ से करते हैं? यहाँ की जो सी सरफेस है ना, मीन सी लेवल, ठीक है। मानते हैं कि ये मीन सी लेवल है, और मीन सी लेवल हम लेते हैं जीरो। क्या लेते हैं? जीरो, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। या फिर हम सीधी लैंग्वेज में कहें तो अगर हम किसी चीज़ की हाइट अगर मेजर करना चाहते हैं तो हम सी लेवल से करते हैं, ठीक है। कहाँ से करते हैं? सी लेवल से करते हैं। और जब हम सी लेवल से किसी चीज़ की हाइट को मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है अल्टीट्यूड। क्या कहा जाता है उसे? अल्टीट्यूड। व्हेन वी मेजर द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, या फिर मान लो कि कोई भी फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसकी अगर हम हाइट मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो उसे क्या कहा जाता है? अल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। मीन सी लेवल है यानी ये समंदर का जो पानी दिख रहा है ना, यहाँ से समंदर की सतह से नहीं, समंदर का सरफेस ये हो गया है। अब समंदर का सरफेस भैया कभी ऐसा रहेगा, क्योंकि समंदर में भी क्या मिलते हैं हमें? माउंटेन्स मिलते हैं, ऐसा ऐसा रहता है, तो हम यहाँ से मेजर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये समंदर का जो ये होता है ना सरफेस, सतह, ठीक है, तो इसको मीन सी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन सी लेवल। और मीन सी लेवल क्या होता है? जीरो, यानी हम जीरो कंसिडर करते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं? फिर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी लोकेशन की क्या करते हैं? हम हाइट मेजर करते हैं, ठीक है। जब हम किसी इजी लैंग्वेज में, जब हम किसी भी लोकेशन की या फिर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं, कहाँ से करते हैं? सी लेवल से हाइट मेजर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? अल्टीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि अल्टीट्यूड आपको समझ में आया है, ठीक है। एलिवेशन क्या होता है? अब मान लो ये जो लैंड है, ये क्या है? लैंड है। लैंड पे ऐसा आ रहा है फिर ऐसा जा रहा है, ये देखो ये, ठीक है, ये ऐसे ऐसे लैंड जा रहा है।
ठीक है। तो जो लैंड का सरफेस है आपको सेम दिख रहा है क्या? नहीं, ये वैरी हो रहा है। क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है। जब लैंड से हम क्या जब लैंड से या फिर अर्थ के सरफेस से, ये जो सरफेस है लैंड का, इससे किसी चीज का क्या करते हैं, हाइट को मेजर करते हैं। जैसे मान लो कि ये पूरी लैंड है, जमीन, यहाँ से अगर हम ये जो चीज है, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, हिल जैसा थोड़ा टॉप वाला पोर्शन, इसकी हाइट अगर मेजर करते हैं इस तरह से, तो इसे कहा जाता है एलिवेशन। क्या कहा जाता है? एलिवेशन। बराबर ना? यानी थोड़ा ऐसे अप हुआ लैंड है ये, अगर देखें हम, ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से ऐसे अप हुआ है, ठीक है, थोड़ा लिफ्ट होके, ये जो लिफ्ट वाला पोर्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन कहते हैं। लेकिन और अच्छी तरीके से समझना है तो भैया, डिफरेंस याद रखने के लिए, व्हेन वी मेजर द हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लैंड, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिवेशन। अगर यही हाइट अगर हम सी लेवल से मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं? सी लेवल से मेजर करते हैं, तो उसे कहा जाता है अल्टीट्यूड। और ये अल्टीट्यूड बहुत काम में आएगा, पूरे चैप्टर में आपको अल्टीट्यूड 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 देखने के लिए मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू डोंट गेट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कर सकते हैं इस पे भी बात। एनीवे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू सून, और पढ़ाई करो। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय।